पार्टी शुरू हुई है। पार्टी शुरू हुई है। तो बस शुरुआत है। बाद में ना कहना कुछ भी, पहले ही दे तू वार्निंग। पार्टी चलेगी till 6 in the morning। जी भर के ना। दीपावली की इस शाम को आशा का ये दीप जले। दीपावली की इस शाम को आशा का ये दीप जले। खुशियाँ हो सबके मन में, हर फूल खिल उठे। कॉन्सेप्ट आशा एंटरप्राइजेस का जो हमारे सीनियर डायरेक्टर सर, जो चाइल्डहुड से फ्रेंड्स हैं, शर्मा सर एंड कालरा सर ने शुरू किया था। आशा एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1991 और 33 ईयर्स से कंपनी अब तक चल रही है। आशा एंटरप्राइजेस को हम APL भी बुलाते हैं और आज इनकी कई सब्सिडरीज कंपनी है, जैसे कि आशा प्रोजेक्ट्स इंडिया, जिसमें मैं खुद वर्किंग हूँ, हस्ताक्षर डिजाइन स्टूडियो, सैम इन्फोलॉजी एंड टोनी सर एंड कंपनी। सबको ऑडिबल है? पीछे सबको सुन रहा है? 80% का डिजाइन एंड बिल्ड चल रहा है, जो इस दफा दिवाली पार्टी में भी हमारे साथ प्रेजेंट है। आज हमारे साथ कुछ स्पेशल गेस्ट भी हैं और कुछ गुड न्यूज़ भी। नीता शर्मा मैम, ओके, हैविंग 29 years of membership in APL, the senior most and most respected and most powerful lady of APL. प्लीज गाइस तालियां बदली दीजिए। अच्छा, अनीता मैम के बारे में मैं थोड़ा अपनी तरफ से ऐड ऑन करना चाहूँगी। AEPL रेन्यू जी इज अकाउंट्स, HR, एडमिन, फाइनेंशियल कंट्रोलर ऑफ ऑल कंपनी। आप ये कह सकते हैं कि आशा ग्रुप इनकी मुट्ठी में है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि रेनू मैम स्टेज पे आए। को फाउंडर ऑफ आशा ग्रुप श्री SS कालरा सर का स्वागत करें फूलों से। क्लैपिंग होती रहनी चाहिए। हमारे फाउंडर भी हैं, एंटरप्राइजेस, आशा एंटरप्राइजेस के डायरेक्टर भी हैं और साथ में फॉर्मल पार्टनर ऑफ हस्ताक्षर भी है। सो मैं उनका स्वागत एंड ईस कालरा सर के साथ उनकी वाइफ डॉक्टर अंशिता मैम भी है आज, जो कि बहुत बिजी थे लास्ट फ्यू डेज से। उसमें से उन्होंने थोड़ा टाइम निकाला और हमारे से मिल रहे हैं इस दिवाली पार्टी के लिए। बिजी क्यों थे तो बता दो। हाँ, बिजी इसलिए थे कि उनके ब्रदर की वेडिंग थी, जो कि डॉक्टर लक्ष्य, एंड उनकी वेडिंग हुई है डॉक्टर दिव्यांशी जी से। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग। उनका स्वागत मैं खुद करूँ। Who look after accounts of API and she is very sincere in her work in API for last 2 years with me. क्योंकि इसमें जोक है बीच में कि जोक नहीं है ये, बहुत सीरियसली जब लवजी साइड पे जाते हैं हमारे डिजाइन बिल्ड के प्रोजेक्ट्स में, तो आर्किटेक्ट तो जाते ही जाते हैं, तो कुछ बताते ही बताते हैं, बट जो डिसीजन नहीं हो रहा होता वो लवजी अपनी मर्जी से दे आते हैं और वो अल्टीमेटली वो बहुत ही अच्छा डिजाइन बन जाता है। बाद में हम सोचते हैं कि हाँ ये बड़ा अच्छा हो गया, जैसे रेलिंग डिजाइन इन्होंने दिया। सर का हो रहा है सर। सबने वेलकम मूवी देखी है ना, वो गधे पे घोड़ा, ओहो शेर पे घोड़े वाले को मेरे डिजाइन। ये इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी है, बात पुरानी है कि कुछ अंग्रेज लोग हमारे हिंदुस्तान में आए, तो वो एक पहाड़ी के ऊपर उनको रोड बनानी थी, सड़क बनानी थी, तो उन्होंने आए यहाँ सर्वे शुरू किया, अपने इंजीनियर आए, रोज ऊपर वो टेबल लेके ड्राइंग बनानी शुरू कर दी, सब कुछ कर दिया। एक वो नीचे हमारे आदमी बैठे ठेकेदार हरद्वारी जैसे, वो उनसे पूछते आप यहाँ क्या करता? मैं तो ठेकेदार हूँ, सड़कें बनाता रहता हूँ। कहता आप कैसे करते हो? हमसे तो डिज़ाइन ही हो रहा, पहाड़ियाँ बहुत मुश्किल है, इसका डिज़ाइन करना बड़ा मुश्किल है। कहता हम क्या करते हैं,
हम गधे के पीठ पे चूना बांध देते हैं सफ़ेद कलर का, गधे को भेज देते हैं, गधा जिस रास्ते से जाता है वो सबसे आसान रास्ता होता है, उसी पे हम सड़क बना देते हैं और हमारा काम खत्म हो जाता है। तो हमारे देश में ऐसे ही चलता है। इसीलिए हमने इनको बेस्ट डिजाइनर का अवार्ड दिया सर। हमारे किसकी पीठ पे है ये नहीं, बताओ। गधा कोई और है, चूना आप हो सर। So next, now it is time to welcome our Hastakshar team, who are our design partner in 5 out of 6 projects. Hastakshar team is founded by Daksh Kalra sir, younger son of SS Kalra sir, along with architect Shubham Tandon ji, architect Nimisha Popli ji. Now Nimisha Popli ma'am is wife of Daksh. I'm in our Diwali party, so please welcome her. वो Yeah, and first Diwali party in our family, Asha family and Kalra family. गुड न्यूज़ तो आपने शेयर कर दी सर। त्रिकोटी आ जाओ। वीडियो के साथ फोटो खींच जाएंगे। सबसे पहले तो मैं मास्टर ऑफ सेरेमनी को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन देता हूँ। मोनिका बहुत बढ़िया प्रेजेंट कर रही है, ठीक है। उसके बाद आशा एंटरप्राइज की मैं हर दिवाली पे मुझे बुलाया जाता है, पूरी इज्जत मान दी जाती है। आई एम थैंकफुल टू। इनके बाद ऑल आशा एंटरप्राइज। हमने अभी भी सबने बहुत बातें सुनी हैं टाटा के बारे में, जिसने अभी अभी अपना बॉडी छोड़ी है। कितनी तारीफ की गई है उसकी, और उसके बारे में ज़्यादा यही बोला गया है कि ही वॉज द ओनली मैन इन द वर्ल्ड जिसने अपने स्टाफ को कभी नौकर नहीं समझा। और वो चीज़ मैं यहाँ देखता हूँ। मैं इतना खुश होता हूँ कि आपके जो बॉसेज हैं जितना आपको प्यार करते हैं, जितना आपको इज्जत मान देते हैं, हम आपको फैमिली समझते हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि आशा एंटरप्राइजेज विद ऑल दी कंपनीज, जो भी इनकी कंपनीज हैं, वो सारी उसी लाइन पे चल रही हैं। एंड मेरी ये विश भी है और मेरी ये ब्लेसिंग भी है कि आशा एंटरप्राइज दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। मैं बहुत खुश होता हूँ जहाँ भी आके, और आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं, आपको आपकी सभी की फैमिलीज को शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मामा जी। बेसिकली आप हमारे मेंटर हो, आप हमारे गाइड हो। आपको याद होगा जब हम आज से इतने साल 1977 में हम दिल्ली आए थे, तो मामा जी ने हमें संभाला था। हम इनके पास ही रहते थे और इनकी बदौलत ही हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं, आज तक पहुँचे हैं। और दूसरी बात ये है कि जो आपने बोला है कि आप स्टाफ का ख्याल रखते हो, ये आपसे ज़्यादा हमने आपसे सीखा है। आप अपने एक छोटे से ड्राइवर का भी इतना ख्याल रखते हो कि उसने खाना खाया या नहीं खाया, इस वो हम आपसे सीखा। तो दिस ऑल क्रेडिट गोज टू यू। ये आपकी ब्लेसिंग्स हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम भी और हमारे सारे लोग, वो होता क्या है कि हम तो आज काम कर रहे हैं, कल हम नहीं होंगे, बच्चे होंगे, ठीक है ना जी। लेकिन जो हमारे साथ जितने भी काम हैं एसोसिएट कर रहे हैं, कल को अपनी कंपनियां भी खोलेंगे। हमारे से ऑफ शूट होकर बहुत सारों ने कंपनी खोल भी ली और भी खुलेंगी। बट होना यही चाहिए कि आदमी कोई स्टाफ का कोई मेंबर नहीं है, दे आर ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कंपनी। और हमारी मोनिका जी ने भी ये वर्ड यूज़ किए हैं कि अनीता जी के बारे में उन्होंने एम्प्लॉय नहीं कहा, उन्होंने बोला कि शी हैज़ कंट्रीब्यूटेड दिस मच सर्विस टू दिस मच ईयर टू द कंपनी। तो इतने साल तक कंट्रीब्यूशन था, या मेंबर्स ये वर्ड यूज़ किया है, एम्प्लॉय यूज़ नहीं किया है। आशा की मेंबरशिप है 33 साल से इनकी, तो दैट इज़ ए मेंबरशिप। तो वी आर ऑल मेंबर्स एंड पार्ट ऑफ द फैमिली, क्योंकि हमारी आशा फैमिली है और हमारा जो ग्रुप है वो भी आशा फैमिली का आशा ग्रुप ही है, आशा फैमिली ग्रुप ही है। यस, हाँ जी। नेक्स्ट मैडम। Now I will request to all Asha family to come and light Diwali sir, lamp lighting ceremony. Please come sir. Anita ma'am आ जाओ।
रेनू मैम अनीता मैम सारे आ जाओ। नंबर दोबारा दे माचिस अरे भाभी आ जाओ। सारे स्टाफ के ऊपर ले जाए ऐसे करके 0.5 पे करते हेलो। धीरे धीरे जल्दी बजे फोटो नहीं आएगा ना। गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया। एक मिनट आपके साइलेंट प्रार्थना करो आपको ये आशा की लोग पूरे बोल साचे दरबार की जय। Please sit
नेक्स्ट फिर ONGC जाने वाले हैं। तो मैं 3 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ। ठीक। हेलो एवरीवन, मैं संदीप जो कि APA के हेड ऑफिस में वर्किंग हूँ, जो कि टेंडर डिपार्टमेंट है, और बाकी साइट कोऑर्डिनेशन वगैरह सब भी मैं करता हूँ। और 3 साल हो गए हैं इस कंपनी में ज्वाइन किए हुए। थैंक यू। गुड इवनिंग ऑल। मैं हिमांशु, मुझे 1 साल हो गए इस कंपनी में। फिलहाल मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी और हंसराज कॉलेज में अकाउंट्स और साइट का काम देख रहा हूँ। थैंक यू। नमस्कार सर, मैं राजकुमार लखवा डेयरी एक छोटा सा मुंशी। मुझे भी सर 17-18 साल हो गए सर। मैं संतोष कुमार, मला डेयरी। यहाँ भी 10 महीना हुआ होगा और मैं यहाँ पे साइट भी देखता हूँ जंगपुरा कि सच में आशा फैमिली बिल्कुल फैमिलियर है। मैंने ऐसा पीछे कभी नहीं देखा है। सो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ से बहुत कुछ सीखता भी हूँ। बस थैंक यू सो मच। हेलो, हैप्पी दिवाली सर। प्रवीण कुमार, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाली साइड देख रहा हूँ और परचेज मांग करता हूँ। हैप्पी दिवाली सबको। मेरा नाम हरद्वारी लाल शर्मा है, हरद्वार कह लीजिए, जो आपके दिल में है वो कह लीजिए। मैं सारे काम देखता हूँ। ज्योति त्रिपुटी और मैं आफ्टर 10 मंथ से यहाँ पे वर्क कर रही हूँ एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर। Hello, good evening everyone. I am Preeti. I am working with Monica ma'am in accounts team last 1.5 years. Thank you. Hello, good evening all of you. I am Saurabh Kumar. I am by Hansraj College as the site in charge cum purchaser. Last working 22 years. Thank you so much. My name is Mandu यादव। मैं यहाँ पे आशा फैमिली में ओवरऑल आए हुए सभी को मैं स्वागत करता हूँ। उनके 2 शब्द कहूँगा स्वागत के लिए। वो पावन सुहावन समय आ गया, वो पावन सुहावन समय आ गया। आज की धरती पे समृद्ध आज पधारे। स्वागतम स्वागतम। मेरा नाम शाहिद है और पिछले 2007 से मैं आशा परिवार के साथ जुड़ा हूँ और उसमें वर्क करता हूँ। और मेरी जो पोस्ट है एज ए इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस देखता हूँ मैं आशा कंपनी में। थैंक यू। I am an intern architect at Structure. So it's been 5 months since I have joined here, and I am from South Tamil Nadu. And it's really a new experience for me being in North and being with you all. So I wish you a happy Diwali. Thank you. Hello everyone, myself Nandita and I'm an architect from Structure, and it's been 5 years since I'm working and happy to welcome everyone. Hello everyone, I am Priya Khurana and I am an architect at Structure, and it's been 3 months since I've joined. So happy Diwali everyone. Good evening everyone. Happy Diwali everyone. Myself Manoj Kumar and I am a junior architect in Structure Design Studio. I am working since 2 months. Good evening, everybody. Myself Om, and I'm an architect at the Structure Design Studio. So yeah, happy Diwali. हेलो, गुड इवनिंग। मेरा नाम नीरज है और मैं अकाउंटेंट हूँ हस्ताक्षर में और मुझे अभी 8 महीने हो गए। थैंक यू। तो हमारे सारे आप लोगों आप काम करते हैं आशा फैमिली में, और हम अपनी ज़िंदगी की मस्ती में जी रहे हैं और अपने आप को फुल मस्ती में रखते हैं 24 घंटे, और ऑफिस में ही हंसते खेलते रहते हैं। और हमारे हम 2 बच्चे दिए आपको आशा फैमिली को, लव और ईश यही लगे हुए हैं आजकल काम करने में। तो आपका शुक्रिया, बाकी बाद में।
Now I will request to Kalra sir to guide us and also request to take over the mic from me and guide us to how to proceed further party. Thank you. Thank you all of you. थैंक यू मोनिका जी, आपने आज मास्टर ऑफ सेरेमनी का बहुत अच्छा रोल अदा किया है, लेकिन आपने जाना कहीं नहीं है, आपने यहीं बैठना है क्योंकि आपकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी हमें बार बार आपकी और रेणु जी की। और मेरे को कोई लेक्चर नहीं देना है, ना मैं ऐसे किसी बोर्ड के लेक्चर के बोर्ड में हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि जो मेरा कहने का पर्पज़ है, शर्मा जी ने जैसे बताया कि अब हम रिटायर हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 50% रिटायर्ड ही हैं, बट जो हम गाइडेंस आपको देना चाहते हैं वो इनको भी हम यही कह रहे हैं, हस्ताक्षर को भी यही कह रहे हैं, एज जी को भी कह रहे हैं, अमित जी को भी कह रहे हैं, टोनी जी को भी यही कहना चाहते हैं कि आज का एक जो मार्केट है, इट इज़ वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव मार्केट। कॉम्पिटिटिव मार्केट में हमें ये एस्टेब्लिश करना है कि किस चीज़ में कंपटीशन सबसे कम है, हमें वो टेंडर्स लेने चाहिए, हम उसमें जाना चाहिए। हम क्या होता है हम बेड़ चाल करते हैं, टेंडर डाल दिया जी 40% बिलो, 45% बिलो, बाद में घाटा पड़ जाता है और फिर मैनेज करना पड़ता है। तो जो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, मैं एज ए गाइड आपको यही कर सकता हूँ कि आप पहली बात है कि ऐसे टेंडर खरीदिए, लीजिए जिसमें कंपटीशन कम से कम हो। फॉर एग्जांपल, जिसमें मैं हमेशा ही रहता हूँ, डिज़ाइन एंड बिल्ड टेंडर्स। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जैसे जी ने बताया कि देहरादून में हमारा टेंडर L1 आया और हम सिंगल पार्टी ने 4 पार्टीज ने टेंडर कोड किया, 4 में से 3 पार्टी रिजेक्ट हो गई, हम सिंगल आशा एंटरप्राइजेज पार्टी ही सिलेक्ट हुई और हमने सिंगल टेंडर अवार्ड हुआ। तो कहने का मतलब ये कि हमें ऐसी मार्केट में जाना चाहिए जिसमें कंपटीशन कम हो, उसमें एक डिज़ाइन एंड बिल्ड है, और डिज़ाइन एंड बिल्ड के हमारे हस्ताक्षर दक्ष कालरा जी, मेरा छोटा बेटा है, वो पता ही है, ही इज़ डूइंग वेरी वेल, और हमारी काफ़ी इनकी हेल्प भी हमें होती है, इनको हमारी हेल्प होती है, हमें इनकी हेल्प होती है। हमें कम से कम भी 6-7 ऐसे प्रोजेक्ट मिले हैं जिसमें हमने अच्छे पैसे कमाए हैं डिज़ाइन एंड बिल्ड की वजह से। अगर यही टेंडर कंपटीशन में होता तो ये 60% बिलो जाता, और हमने वो टेंडर 60 की जगह पे 20% बिलो, 15% मैनेज कर पाए, क्योंकि हमारे साथ आर्किटेक्ट हमारे साथ है। आर्किटेक्ट हमारी इन हाउस टीम है, हमारी इन बिल्ड टीम है। तो एक तो ये पॉइंट है कि हमें जितने भी टेंडर लेने चाहिए वो डिज़ाइन एंड बिल्ड लेने चाहिए, और दूसरा ये कि हमें मार्केटिंग पे थोड़ा जोर देना पड़ेगा। जैसे दक्ष जी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं मार्केटिंग में, उन्होंने मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। हम लोग क्या करते हैं कि हम टेंडर लेते हैं, कटिंग देखते हैं, अखबार में देखते हैं, अखबार में देखते हैं, टेंडर कोड कर देते हैं। अखबार में तो सारी दुनिया देखती है, हमें वहाँ जाना है जहाँ अखबार में लोग नहीं जाते। मान लीजिए कोई प्लॉट्स कट रहे हैं, तो वहाँ किसी प्रॉपर्टी डीलर से बात करके बड़ा प्लॉट कहाँ कट रहा है, उन आर्किटेक्ट से कंसल्ट किया जाए। तो हमें अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमने तो बहुत कर लिया अपनी लाइफ में, अब इनकी बारी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमें वो काम लेना चाहिए जिसमें कंपटीशन कम से कम हो। और तीसरा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें एक अपनी निच मार्केट क्रिएट करनी चाहिए। जैसे सपोज कर लो हम एक कोई प्रोडक्ट भी मान लीजिए, कोई एक स्पेशल प्रोडक्ट पकड़ लेते हैं जिसमें हमारी रेगुलर इनकम बनती रहे। ठीक है, आप टेंडर तो कर ही रहे हैं, टेंडर के साथ साथ मार्केटिंग करके एक बंदा रख लें, मार्केटिंग मैनेजर आप बन जाता है, तो वो कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता है। मान लीजिए एक फर्नीचर है, चेयर है, या कोई भी आइटम। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, जैसे ये हमारा वाटर प्रूफिंग है, वाटर प्रूफिंग स्पेशलाइज्ड आइटम है। तो ऐसी आइटम है जो स्पेशलाइज्ड आइटम है, हमें उनमें घुसना चाहिए। ये इनके लिए तो है ही है, आप लोगों ने भी है, तो कल को आप लोगों को भी ठेकेदारी करनी है। बहुत सारे लोग हमारे से करके चले गए हैं, आप लोग भी करोगे। हम चाहते हैं कि सब बंदा ग्रो करे अपनी लाइफ में, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है ना जी। तो मतलब ये कि हमें वो मार्केट सेट करनी है जिसमें कंपटीशन कम से कम हो। तीसरा एक और हमारे माइंड में आया है, इसके लिए तो मैं श्रेय सर दक्ष कालरा को देना चाहूँगा। वो कहते हैं कि इंडिया की मार्केट ही छोड़ दो आप, इनका विचार ये है। अभी ये कोशिश कर रहे हैं कि दुबई में सेटअप करने के लिए, दुबई में जगह कंपनी भी खोल के आ गए हैं। हस्ताक्षर हैज ओपन ए कंपनी इन दुबई आल्सो, और वेरी सून वहाँ बैंक अकाउंट भी खुल जाएगा और काम भी मिल जाएगा। तो कहने का हमारा मतलब ये कि हम अपना दिल्ली छोड़ के हम बाहर जाते हैं तो कंपटीशन कम होता है। दिल्ली में टेंडर जाएगा तो 40% ग्रो जाएगा, वही टेंडर अगर आप अरुणाचल में करोगे तो 15% ग्रो जाएगा। बेशक रिस्क है, रिस्क तो लाइफ में हमेशा लेना ही पड़ेगा। तो फॉर ऑल यंगस्टर मैं ये कहूँगा आप ऐसी जगह जाओ जहाँ कंपटीशन कम है। और दूसरा जैसे अब्रॉड की बात कर रहे हैं, इसमें भी कोई बुराई नहीं है, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। अगर सपोज करो हमें दुबई में कोई काम मिल जाता है, डिज़ाइन का काम एग्जाम्पल जरूर मिल जाता है, करने वाले बंदे तो यहाँ से जाएंगे, आर्किटेक्ट इनके यहाँ बैठे हैं, ये लोग बैठेंगे, टेंडर वहाँ काम वहाँ पर कर लूँगा, वहाँ से मार्केट में काम आएगा।
प्रोडक्शन यहाँ पे होगी, सप्लाई वहाँ पे होगी। तो दैट कैन बी ए प्रोडक्ट आल्सो, दैट कैन बी सर्विसेज आल्सो। सर्विसेज हो या प्रोडक्ट हो, हम इस पे भी विचार कर सकते हैं। ये 5-7 आइडियाज मेरे माइंड में है, बट इम्प्लीमेंट अब हमारी स्टेज नहीं है। मैं नहीं चाहता कि हम करने को मैं भी कर सकता हूँ, हम भी कर सकते हैं, हमने बहुत किया है, पर मैं सोचता हूँ अब आप लोग करो, आपकी बारी है। तो ये सोचने की बड़ी बात है, इस पर आप थोड़ा सा विचार करो। और होता क्या कि हम जल्दी दिल छोड़ जाते हैं अमित जी, तो दिल नहीं छोड़ना है। अब मान लो किसी काम में नुकसान भी हो गया तो घबराना नहीं है, सोचना नहीं है, क्योंकि फेलियर से ही रास्ते निकलते हैं। ठीक है ना, ये विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। ठीक है ना, ये तो आप जानते ही हैं। इसलिए कभी भी क्विट नहीं करना है, विन होगा ही होगा, आज नहीं तो कल होगा। ठीक है ना जी, तो यही मैं 2-4 बातें कहना चाह रहा था। दैट्स ऑल, नथिंग अबाउट द रूटीन। आप काम कर ही रहे हो तो उसके बारे में मेरा कुछ कहने का पर्पज ही नहीं है। दैट्स ऑल एंड विश यू ऑल हैप्पी दिवाली। ठीक है ना जी, आप सब हमारे परिवार का मेंबर्स हैं। आपको किसी को किसी किस्म की भी तकलीफ हो, आप हमारे साथ डायरेक्टली बात कर सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कभी भी किसी भी स्टेज पे कोई भी आदमी को कोई भी प्रॉब्लम हो, वी आर ऑलवेज विद यू। क्योंकि हमें अब पैसे जोड़ के कुछ बहुत अमीर तो बनना नहीं है, ना हमने पहले बने ना आप बनेंगे। हम जिंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं, हम अपना मस्त रहते हैं, मस्त रहें। थैंक यू वेरी मच। इशूज रह गए हैं क्योंकि उनको मदर डेयरी वालों के हिसाब से बोनस देना पड़ता है, तो वो थोड़ा इशू हम कल रिजॉल्व कर देंगे। और इन द मीन टाइम बाकी सबको बोनस मिल गया है एज पर द लास्ट सिस्टम जो कहता है। और अभी मैं इन्वेलप खोल रहा हूँ और ये सभी के लिए इंसेंटिव है। और क्योंकि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो और मैं समझता हूँ कि जितना हम कर पाएंगे वो हम जरूर करते हैं। जिस मार्केट में, कंपटीशन की मार्केट में, इसको माइंड मत करना कि कम है या ज़्यादा है, क्योंकि होता क्या कि आदमी सोचता है ये कम है, लेकिन परमात्मा बैठा देने के लिए पता नहीं कहाँ से कहाँ मिल जाता है। ठीक है जी, तो वक्त आएगा जिसको नहीं भी मिलेगा उसको इनाम में मिल जाएगा। बहुत सारे प्राइजेस हैं हमारे पास, दुनिया भर के प्राइजेस पड़े हुए हैं, ये भी मिलेंगे। तो हम हैप्पी दिवाली मना के जाएंगे यहाँ पे, एक्चुअल में हैप्पी दिवाली मना। इट्स नॉट बाई सेइंग कि हैप्पी दिवाली, सबकी हैप्पी दिवाली ये ग्रांटेड है। ठीक है जी, चलिए 2 शब्द बोलूँगा। हाँ जरूर बोलिए। मेरी तरफ से विश हैप्पी दिवाली और थैंक यू सो मच। वेरी गुड, ये वाकई 2 शब्द थे। विश यू हैप्पी दिवाली एंड थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ गाड़ी में यहाँ ग्रेटर क्लास से मेरे गगन विहार तक रास्ते में हम एक भी बात नहीं करते। और किस्मत की बात देखो, ये मतलब अभी अभी जो लिफाफा पता नहीं शायद क्या सीक्वेंस क्या निकला मुझे नहीं पता। सीक्वेंस में नेक्स्ट नेम इज बाय बबलू। आप रीता जी कुछ कहना चाहेंगी? मैंने कुछ बोला, लव जी ने बोला, आप भी इक्वली बोल सकती हो, जो बोलना चाहो कह सकते हो कि आपके एमआर नहीं आते, आपके डीपीआर नहीं आते। ये टोनी जी को शिकायत रहती है कि जब भी मैं नाम लिखते अनीता जी जीएसटी। ये उस टाइम करते हैं जब मैं ना कुछ काम कर रही थी, मेरी पेमेंट कर दो, मेरी पेमेंट कर दो। चलिए, एक जीएसटी पे मुझे याद आया कि मैं बहुत दिनों से और कामयाब कंपनी को करती रहे। बड़ी दक्षिणी से एक खास तौर से कहना चाहता हूँ कि आर्किटेक्ट होते हुए संगीत भी इन्होंने बहुत बढ़िया सीखा है और आज ये बजा के दिखाई। है गोरी बाकी सब कंगाल, एक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब कंगाल। थैंक यू। मेरे सरुम सरेल सरमाया जाई। हिंदी भी कर सकते हो, हिंदी इसका मतलब है हो गया, समझा ना? किसका रोका हो गया? ये संदीप, इसका जो भी बोला था हिंदी। जल्दी जल्दी समझो, कुछ भी समझो। हिंदी में भी तो होना चाहिए। अरे कांग्रेचुलेट ही कर रहे हैं, तेरा रोका हो गया। मेरा सोना
बुलाता है आ लौट के आजा मेरे मीर एक पल का हंसना एक पल का रोना दुनिया है 2 दिन का हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली आओ हैप्पी दिवाली आओ शामिल हैप्पी दिवाली नॉर्मल बढ़ते ही आप इसमें से एक बंदे को फॉलो करना पड़ेगा लो जी अब मैं बिग बॉस टाइम में अनाउंस करूंगा अरे डांस करते करते पर्ची डांस करते करते गायब करके ले जाओ फिर ऐसे जाओ नहीं जब पर्ची निकले कोई डांस तेरी थी फायर अगर देखदी नहीं दाता शरीफा इंज कहदी तू मंग किसी का दिल करे ललन ते पार्टी है गीसा साडी खरीदी पूरा लगदी है जिस दूरी तू तो पूरा गोरा लगदी है तेरी सोनी सहेली नूर वर्गी जो लग हिलदा ओ तो पूरा लगदी मेरे नाम दस दे तभी दस दे तेरी जान से हुस्न तेरा तौबा 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 नो आप तो सरप्राइजिंग नाम कर रहे हो चलिए अब मैं बिग बॉस ओवर टू Next year he will get married with architect Pooja Thareja, upcoming February 2025. For welcoming
ये देखो स्माइल सर। सबको मजा तो आ रहा है ना, अटेंशन नहीं आ रहा पर। नाउ इट इज टाइम टू वेलकम अमित पोपली जी एंड ज़्यादा टर्नओवर पे ना फोकस करते हुए इस बारी मैं थोड़ा जर्नल बात करना चाहूँगा, क्योंकि आप आशा परिवार की बात हो रही है। परिवार तो बढ़ रहा है, बहुत अच्छा बढ़ रहा है, डिफरेंट कंपनीज ज्वाइन कर रही हैं और हम लोग ग्रो कर रहे हैं। एटलीस्ट हमारे हाथ बड़े हो रहे हैं, बस हाथों में भी थोड़ा काम और लेना बाकी है, क्योंकि डिफरेंट हम डिज़ाइन एंड बिल्ड में काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। और आजकल निश मार्केट है, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि जितना डिज़ाइन एंड बिल्ड करें उससे हिसाब से हम लोग ज़्यादा मतलब इजीली क्वालिफाई हो जाते हैं कामों में। और अभी हमें ONGC में हमने सेकंड टेंडर हमें ऑडिटोरियम का मिला है, जबकि हम 4 पार्टीज थे। और बड़ी अच्छी बात यह है कि हम गोदरेज को compete करते हुए गोदरेज क्वालिफाई नहीं कर पाया, गोदरेज जैसी कंपनी, और हमारी कंपनी क्वालिफाई कर गई, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। क्योंकि हम बहुत निश मार्केट में जाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे बहुत लेस कंपटीशन हो। हाँ, ऑफ कोर्स टर्नओवर नहीं बढ़ती उससे, बट यहाँ हमारे प्रॉफिट मार्जिन्स और हमारा बाकी जो हमारे और इश्यूज हैं, जो हमारा ओवरहेड्स हैं, वो बड़े कंट्रोल हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। एंड नाउ डिफरेंट कंपनीज हैव जॉइंड, जैसे हमारे अमित जी ने हमारी बहुत टर्नओवर में सपोर्ट किया है, टोनी जी करते हैं इतना। तो एज अ होल आशा ग्रुप इज ग्रोइंग, तो वो मुझे अच्छा लगता है। और मैं एक बात और बड़ी करता हूँ, मिश्रा जी अभी भी फ़ोन पे लगे हुए हैं। आई थिंक इनका 10 बजे के बाद फ़ोन का काम चालू हो जाता है, जो हमें सबको पता है। बट अभी मिश्रा जी फोकस करें, क्योंकि इन्होंने बहुत इंप्रूव करा। मैंने पिछले साल भी बोला था, धर्मेंद्र हैज जॉइंड अस, इन्होंने बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है कंपनी को। और मैं सबको ही वो बोल रहा हूँ, जैसे आज सबसे बड़ी बात सौरभ ने अपने आप को साइट मैनेजर बोला कि हर साल हर पार्टी में अपने आप को परचेज फ्रॉम साइट बोलता रहता है। बट मेरा जो सोच है और मेरी और लव की जो थोड़ी सी हमारी सर से हटके जो हम कोशिश कर रहे हैं कि वी एज अ फैमिली ग्रो करें, एवरीबडी, नॉट एज अ कि मैंने आपको बोल दिया आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो एंड यू नो लुक एट आवर फेस कि जब साहब आएंगे साइड पे तभी काम होगा। आप मान के चलो कि मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी मेरे ब्रदर इन लॉ की मैरिज भी थी और लव जी भी बिजी थे, ट्रैवल कर रहे थे, हमने बिना गए हमारी साइट पे जो हमने सिस्टम बनाने की कोशिश करी है, मोनिका जी ने बहुत उसमें सपोर्ट किया है विद हेल्प ऑफ अनीता जी एंड रेनू जी। तो वो सिस्टम हम जो चलाना चाह रहे हैं, बार बार मैं कह रहा हूँ, चाहे हम टर्नओवर बाद की बात करेंगे, बाद में काम बढ़ाएंगे, जो करेंगे व्हाटएवर, बट हम एटलीस्ट हमारी जो 3 या 4-5 साइट चल रही हैं, उसमें जो मैं सिस्टम कह रहा हूँ, जो ऑटो रन सिस्टम जो मैं कहना चाह रहा हूँ, उसके लिए हमें खुद भी ग्रो करना पड़ेगा। और मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मिश्रा जी ने कंप्यूटर सीख लिया और पूरी की पूरी साइट आज हैंड मतलब पूरा देख रहे हैं। इनको किसी की जरूरत नहीं है, अगर इनको एक आदमी दे दो तो ही कैन हैंड मतलब टेक केयर ऑफ ऑल द साइट। ऐसे ही हमारे धर्मेंद्र है, ऐसी प्रवीण है, सौरभ है, सब लोग एज अ साइट इंचार्ज काम कर रहे हैं। अगर हम नहीं भी आते तो हमारी तरफ साइटों पे ना जाए हुए भी काम हो रहा होता है, हम हेड ऑफिस बैठ के कंट्रोल कर लेते हैं और काम हो जाता है। तो वो मैं चाह रहा हूँ कि ईच एंड एवरी वन ऑफ यू ग्रो, बिकॉज ये बिल्कुल कोर टीम है आज जो यहाँ बैठी है, कोई भी जूनियर नहीं है यहाँ पे, एवरीबडी सीनियर एंड एवरीबडी इज वर्किंग वेरी गुड। संतोष जी है मदर डेयरी में, अब जो टोनी जी के साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं, साहब लोग तो मुझे लगता है किसी साइड पे अब तो 4 या 5 साल हो गए, कभी गए भी नहीं होंगे, इनको पता भी नहीं होता कि कौन सी साइट चल रही है और क्या काम हो रहा है और क्या हो रहा है, इनको कोई लेना देना नहीं होता। इवन अब इन्होंने फाइनेंस भी छोड़ दिया, बट बहुत अच्छा है, वो अलग बात है। कोर टीम हमारा आर्बिट्रेशन के लिए बहुत लगी रहती है APL की। बट व्हाट आई फील इज के मैं चाह रहा हूँ कि यू ग्रो सो दैट वी ग्रो। तो प्लीज अपने आप को हम और अपडेट करते हैं। जैसे लव जी ने MBA कर ली, तो अब इन्होंने इतनी अच्छी मैनेजमेंट करी कि स्नैक्स स्टार्ट करवा दिए। तो और लव जी ने ये कसम खाई है कि वो PhD करेंगे, क्योंकि बीवी से कंपटीशन है उनका। वो जल्द से जल्द हो सकता है, क्या पता अगली दिवाली पे ही हो जाए, क्योंकि डिग्री तो कहीं से आ ही जाती है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा, विश यू ऑल हैप्पी दिवाली। थैंक यू। जैसे ग्रो की बात कर रही है ना, तो मैं ग्रो के लिए कहूँगा कि हर एक बंदे को अपने अपलिफ्टमेंट करना ही चाहिए। जैसे हमारे जितने भी साइड के लोग हैं, मिश्रा जी हो गए, धर्मेंद्र हो गया, या संदीप हो गया, प्रवीण हो गया, अब इन लोगों ने भी डे बाय डे ये लोग इम्प्रूव कर ही जा रहे हैं और अपनी अपनी साइटों को इंडिपेंडेंटली हैंडल कर रहे हैं।
तो ये अपनी पर्सनल अपलिफ्टमेंट हुई है आपकी, कि ये कंपनी की ग्रोथ तो हुई रही है, आपके पर्सनल अपनी पर्सनालिटी में भी बहुत चेंज आ रहा है। और रही बात अगर गुरु पीएचडी करने के हैं तो शिष्य तो सारे करेंगे ही करेंगे कुछ ना कुछ। और सर आप भी पीएचडी में थोड़ा सा हमारे साथ चलो जी, थैंक यू एंड हैप्पी दिवाली सबको। Now I will request to Sharma sir for few words. जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या